मित्रों नमस्कार। आज एक वीडियो लेकर के मैं आपके सामने यह चर्चा करूंगा कि दुनिया की जो बदलती हुई कूटनीतिक और रणनीतिक ड्रामेबाजी चल रही है। यूँ कहा जाए कि जैसा आपको पता है, भारत का अगर कोई चिर प्रतिद्वंदी है दुनिया में तो प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान है और अप्रत्यक्ष तौर पर चाइना है। और हाल के कुछ महीनों में थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ अपनी नई चालबाजी दिखा रहा है, तो उसको भी मान करके चलिए। एक तरफ ऐसे उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जो उसे नुकसान उठाना पड़ा है, अंदर ही अंदर वह कसक उसके जेहन में चल रहा है। और वह उस कसक को भारत के खिलाफ बदले की भावना के तौर पर देख रहा है। अभी हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इस तीनों ने मिलकर मक्का, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र शहर माना गया है, वहाँ पर एक पैक्ट तैयार किया है। मक्का पैक्ट के अनुसार ये तीनों देश एक समझौते पर, एक एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं, जिसके तहत तीनों में किसी भी एक देश पर अगर किसी देश के द्वारा आक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में वो तीनों ही देश, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, अपने ऊपर हमला समझेंगे और किसी एक देश के लिए ये दोनों ही देश दुश्मन देश पर मिल करके आक्रमण करेंगे, लड़ाई में उसका साथ देंगे, चाहे वो पाकिस्तान पर आक्रमण हो या तुर्की पर हो या सऊदी अरब पर हो। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसा पैक्ट क्यों बना। ये एक तरह का नाटो गठबंधन तैयार करने के लिए, नाटो के तरह ही एक गठबंधन तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के तरफ से। पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इसकी कूटनीतिक चाल इसमें सामने आकर के रोल मॉडल के रूप में यह अपना रोल निभा रहा है। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि पाकिस्तान के पास आर्मी है, किसके पास क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे का मदद करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के पास आर्मी है, इसके पास पैसा नहीं है तो खुद ही भिखमंगा है, कटोरा लेकर के जहाँ तहाँ घूमते फिरता है पूरी दुनिया में। सऊदी अरब के पास पैसा है, उसके पास आर्मी नहीं है, बहुत पैसा है उसके पास, ये बात सही है।
और तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है। तुर्की का ड्रोन, जिसमें आप देखे होंगे कि अभी जो है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ, तुर्की का कई ड्रोन उसमें लिप्त पाया गया। रसा यूक्रेन में भी तुर्की का ड्रोन का सबूत आया है। तो कहने का अर्थ यह है कि तुर्की का टेक्नोलॉजी, ड्रोन हथियार के रूप में, सऊदी अरब फाइनेंसर, पैसा, और पाकिस्तान की आर्मी, ये तीनों अगर इसके पास, पाकिस्तान के पास पहुंच जाती है तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने के लिए सबल हो जाएगा। अभी पिछले 60 घंटे, 2 दिन पहले की बात है, 19-20 अगस्त के आसपास तुर्की और चाइना के कई प्लेन पाकिस्तान के सैन्य बेस पर आए। लगातार 60 घंटे तक उन्होंने उड़ान भरी, और उसमें से ऐसा इंटरनेशनल खुफिया नवभारत टाइम्स जैसे अखबार का रिपोर्ट है कि तुर्की का ड्रोन और चाइना भी अपने हथियार को पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। और जब चाइना और तुर्की अपना ड्रोन और हथियार पाकिस्तान को देगा, वो किसके खिलाफ उपयोग होगा? भारत के खिलाफ। पाकिस्तान इसमें बिल्कुल उबल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी चुप है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में अगर कुछ हलचल होती रहती है तो हथियार किसका बिकेगा? अमेरिका का, और लेगा पाकिस्तान। इस तरह से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर के मक्का पैक्ट जो तैयार किया है, नाटो के तरह एक नया गठबंधन, वो इंडिया के खिलाफ आक्रमण करने की तैयारी है। और दबे जुबान से चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वह भी अपना हथियार, टेक्नोलॉजी सब दे रहा है, क्योंकि चाइना को भी इंडिया लगता है कि अगर इंडिया कमज़ोर होगा तो चाइना सबल हो जाएगा। और चाइना इंडिया को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान का यूज़ कर रहा है, उसके कंधे पर बंदूक छोड़ रहा है। अब इसमें कुल मिलाकर के भारत के दुश्मन देश कौन कौन हो गए? बोलिए। पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, बांग्लादेश हो गया, और चाइना हो गया। ये एक अलग गुटबंदी तैयार हो रही है। हालांकि सीधे तौर पर तुर्की भी भारत का खिलाफ नहीं कर सकेगा, उसमें कोई हिमाकत नहीं है, और सऊदी अरब भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर सऊदी अरब फाइनेंस से, पैसे से, तुर्की अपने ड्रोन से, और चाइना अपने हथियार से पाकिस्तान का सपोर्ट करेगी। ये गुटबंदी दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर भारत भी बैठा हुआ नहीं है। हमारे एस जयशंकर साहब, विदेश मंत्री, ये चले गए हैं रसा पुतिन से मिलने के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल मैसेज भी उनको दिया गया है। उसके अलावे अजीत डोभाल साहब, जो हमारे देश के वरिष्ठ NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अजीत डोभाल जी भी चाइना चले गए हैं शी जिनपिंग से बात करने, ताकि ये गुटबंदी जो है कूटनीतिक तौर पर चाइना को भी समझा दिया जाएगा कि कूटनीति को इतना ही उपयोग करो
ताकि दुनिया के विनाश के लिए वो नहीं काम में आवे। अपने टेक्नोलॉजी को अपने पास रखो, अपनी क्षमता अपने पास रखो, भविष्य में खुद के लिए काम आएगा, और उसको निर्माण में लगाओ, किसी के विनाश में नहीं लगाओ। तो इस तरह से भारत भी बैठा हुआ नहीं है। इंडिया के तरफ से भी इजराइल, जो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है, रसा, उसके बाद एशियन कंट्री नेपाल, अफ़गानिस्तान, जो खुलेआम इंडिया का दोस्ती है दिखा रहा है, और इंडिया का दोस्त बहुत हद तक मजबूती हो भी गई है उससे। तो इस हालत में भारत, अफ़गानिस्तान, इजराइल, रसा, और जब इतने आ जाएंगे तो इजराइल आएगा तो अमेरिका कहाँ जाएगा, वो भी तो भारत के साथ ही रहेगा। बेशक अप्रत्यक्ष रूप पर रहे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान अगर चाहे तो एक बार और ऑपरेशन 2.0 के लिए भारत तैयार है। उससे कोई डरने की बात नहीं, तैयारी हमारी पुख्ता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हो गई है पाकिस्तान की हालत। तो सोचना उसको होगा कि वो क्या चाहता है, इस बार नक्शे पर रहेगा या दुनिया के नक्शे से मिटेगा, ये उसके हाथ में निर्भर करता है। आप अपना कमेंट्स भी हमारे इस वीडियो में दें, और अगर हमारी बात से सहमत हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।